बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? तबीयत से ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा हाज़िर खिदमत है। मैं वो नुस्खा आपको बताता हूँ जो मैं ख़ुद बनाता हूँ, उस पर तजर्बा करता हूँ, अपने मरीज़ों को 10 मरीज़ों को खिलाता हूँ, जिसका रिज़ल्ट सही है। फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को सोचता हूँ कि आपके पैसे ज़ाय ना हो, वक्त ज़ाय ना हो। तो ये मर्दाना क़ुव्वत के लिए है, ज़ईफ़ बा के लिए है। ये 40 साल के उम्र के ऊपर वाले जितने भी हजरात हैं, 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले, वो लोग खा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मर्दाना क़ुव्वत भी 40 साल से जब उम्र में इंसान पहुंचता है तो वो खुराकें नहीं हैं। आजकल जो खुराकें हैं वो बस ऐसे हैं जैसे फार्मी मुर्गी है। तो इसलिए मर्दाना क़ुव्वत में भी कमज़ोरी होती जा रही है, क्योंकि सिर्फ खाना होता है, खाना भी आम। अब वो सब्जियां भी हैं तो सब्जियों में वो ज़ायका भी नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त भाई नामर्दानी का शिकार हैं, जरियान मनी का शिकार हैं, तो वो इस चीज़ को खाएं। पट्ठों की कमज़ोरी है, पट्ठों में दर्द रहता है, काम काज करते हैं या ऑफिस में बस एक ही कुर्सी पर बैठे रहना, शाम को कमर में दर्द, टांगों में दर्द, ये उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। इसको बनाने का तरीका ये है, कुचला मुदब्बिर कर लें, क्योंकि आजकल तो कुचला हर हकीम के पास है। हर जितने भी शौक़ रखते हैं ना ये नुस्खा जात खाने के, उन सब लोगों के पास है। तो 10 ग्राम ये कुचला मुदब्बिर ले लें, 10 ग्राम शिंगरफ ले लें, शिंगरफ रूमी, और 10 ग्राम ज़ाफ़रान ले लें, 50 ग्राम बादाम ले लें, 50 ग्राम मुनक्का ले लें। अब शिंगरफ को आपने 2 घंटे पहले खरलई कर लेना है। इसके बाद ये मुदब्बिर हो जाएगा अकेले में। फिर 1 घंटा अकेले कर लो, फिर इसमें ज़ाफ़रान डाल के खरलई कर लो, फिर कुचला डाल लो। ऐसे उसके बाद फिर आपने बादाम डालना है। इन सबको मिक्स करके चने बराबर गोलियां बना लो। अगर गोलियां नहीं बनाते तो ऐसे चने के बराबर उतना उसको प्याली में रख के फ्रीज़र में रख दो। दूध के साथ खाना शुरू करो, सुबह शाम खाओ। जैसे कि हमारे कराची में दोस्त हैं, कराची के जो मरीज़ हैं, वो एक दफ़ा खाएं, क्योंकि जो हमारे पंजाब साइड वाले हैं वो अब भी दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं। उनके लिए ताकत की चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। जो हमारे शहरों में रहते हैं, उनको खालिस चीज़, खालिस खाना नहीं मिलता, इसलिए वो कमज़ोर हैं। तो वो एक दफ़ा इस्तेमाल करें दूध के साथ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक बात का ख्याल रखना है, जब देखें कि हमारी तबीयत यस हो गई है, मर्दाना क़ुव्वत भी बहाल हो गई है, पट्ठों में ताकत भी फिट हो गया, तो इस दवाई को रख देना है। जब कमज़ोरी महसूस हो तो उस दिन फिर इसको मिसाल के तौर पे 1 हफ़्ता खाना है, उसके बाद रख देना है, हफ्ते के बाद फिर खाना है। जब ज़रूरत हो तो ऐसे इसको नहीं खाना। तो इंशाअल्लाह एक मरतबा बनाओगे, ज़िंदगी में याद करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।